हमको मौत तो हमारी पहले ही हो जाती है जब मोदी सरकार ये कानून लागू कर दिया। मौत तो हमारी उस दिन ही हो गई। जमीन के बिना हम जीने का हौसला ही नहीं रखते। हौसला तभी रहेगा जब हमारे पास जमीन रहेगी। जब जमीन नहीं है हमारे पास तो मास्क लगा के हम जी के भी क्या करेंगे। नमस्कार दोस्तों, 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं जब पंजाब, हरियाणा, यूपी और देश के अलग अलग हिस्सों के किसान दिल्ली की सीमाओं पर आकर बैठ गए थे। उनकी मांग थी और मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। 7 महीने पहले जो आंदोलन शुरू हुआ, आज भी आंदोलन की शक्ल थोड़ी बहुत बदली है। कतार कहीं छोटी हुई है, कहीं भीड़ थोड़ी कम हुई, लेकिन क्या किसानों के हौसले खत्म हुए हैं? इसी को समझने के लिए मैं आज एक बार फिर आया हूं टिकरी बॉर्डर पर। तो यहां देखा मैंने कि आज भी उसी तरह से 14-15 किलोमीटर लंबी कतार है। हाँ, उसमें भीड़ कुछ कम है। कुछ जो इनके टेंट बने हैं कुछ गिरे भी हैं, क्योंकि बीच में आंधी तूफान और बारिश भी आई, कल भी आई थी। कुछ ऐसे किसान हैं जो यहाँ से जाते हैं, 10 दिन यहाँ रहते हैं, फिर गांव जाते हैं, खेती किसानी का जो भी उनका गांव में काम होता है करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर यहीं डटते हैं। तो भीड़ कम जरूर है, लेकिन क्या हौसले कम है? और वो इसलिए मायने रखता है क्योंकि 26 तारीख कल है, 26 जून, और 26 नवंबर वो तारीख थी जिस 26 नवंबर को पंजाब हरियाणा से चले किसान ट्रैक्टर पर अपना राशन पानी लेकर दिल्ली की सीमाओं पर आकर डट गए थे। रास्ते में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने रोकने की तमाम कोशिशें की थी, लेकिन डटे, और ऐसे डटे कि 7 महीने होने जा रहे हैं। तो अब 7 महीने और आगे अनिश्चितता, क्योंकि सरकार की तरफ से कहीं से कोई गुंजाइश अब तक नहीं दिखी है कि इन कृषि कानूनों को सरकार वापस लेगी। हालांकि ये अलग बात है कि बीच बीच में कृषि मंत्री ने बयान दिया कि हम किसानों से, किसान नेताओं से बात करने को तैयार हैं, लेकिन कानून वापसी की जिद छोड़कर बात करेंगे तो। लेकिन किसान नेता कानून वापसी से कम पर मानने को तैयार नहीं। किसानों और सरकार के बीच आखिरी संवाद 22 जनवरी को हुई थी। आखिरी बातचीत के भी लगभग 5 महीने होने जा रहे हैं। तो 5 महीने से भारत सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक है, आगे अनिश्चितता है। उसके बाद कुछ महीने बाद पंजाब, यूपी, उत्तराखंड में चुनाव है। तो पहली बात तो वही है जो मैं लगातार यहाँ आते हुए लोगों से पूछता रहा। अब तो 7 महीने हो गए, गर्मी 2 महीने से गर्मी भी है, बारिश भी शुरू हो गई है, बीच बीच में आंधी तूफान भी आया। तो ये आंधी तूफान और सरकार का न हिलना, ये अलग बात है कि आप खाना पीना का सब इंतजाम है, बैठे ऐसे रह गए 7 महीने, तो आगे तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। आप पे मान जाएगी सरकार, हम उठेंगे नहीं, जीतेंगे जरूर, जारी रखेंगे जंग। क्या कह रहे हैं आप? सरकार मानेगी। जो अंधेरी आती है, जो सरकार के अड़ियल रवैया है, हमारे लिए कुछ भी नहीं हैगा। पंजाब के लिए, पंजाब हरियाणा का किसान एक मुठ हो गया, किसी भी तौर पे मानेगा नहीं ऐसे काम। एमएसपी लागू करो, तीने काले कानून रद्द करो, ऐसे नहीं मानेगा। हो एक बात ये बार बार आप सब लोग कहते हैं जंग जारी है, 2 बुजुर्ग भी देख रहा हूँ, बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं। और दूसरी बात कि इतना कोरोना फैला, मैं खुद कोरोना का शिकार होकर अस्पताल में रहा। मैंने शुरू में बताया, मेरे एक साथी अरुण पांडे जो अक्सर वीडियो में दिखते थे, उनकी डेथ भी हुई। आप सब लोग यहाँ मास्क भी नहीं लगाते हैं। कोरोना इतना बीते अप्रैल मई में बहुत तेजी से बहुत हज़ारों मौतें हो गई, हर रोज़ 4000-5000 लोगों की मौतें हुई। तो उसकी आप लोग तैयारी नहीं करते हैं? यार क्या करेंगे सारा। हमको मौत तो हमारी पहले ही हो जाती है जब मोदी सरकार ये कानून लागू कर दिया। मौत तो हमारी उस दिन ही हो गई। जमीन के बिना हम जीने का हौसला ही नहीं रखते। हौसला तभी रहेगा जब हमारे पास जमीन रहेगी। जब जमीन नहीं है हमारे पास तो मास्क लगा के हम जी के भी क्या करेंगे। हम तो मरना ही है, आज भी मरना, कल को भी मरना। मजदूरी टाइप हमारा सारा वर्ग है जो हमारे सर पे चल रहा है जी। हम जिंदा भी रहेंगे तो हम उसको कुर्के नहीं दे सकेंगे, कुछ कमा के नहीं दे सकेंगे, तो हम जी के भी क्या करेंगे। ये बात मैं पहले भी मैंने कहा, सरकार भी कई बार बताती है सरकार के हवाले से कि कहीं इसमें ज़मीन जाने जैसी कोई बात नहीं है। जो 3 कानून है उसमें आपकी ज़मीन कहीं जा नहीं रही है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट किसी से करते हैं, उसकी मियाद है, उसकी एक शर्त है, उस शर्त के हिसाब से। तो कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ कुछ वहम दिमाग में डाल दिया गया इसलिए आपको लगता है ज़मीन जा रही है? नहीं सर,
सरकार का वहम है, ये हमको पता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्म कोई ये तो नहीं है कि भी हम आपकी आज़ादी से काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्म होता है, हमको अनपढ़ जरूर हैं हम लोग खेती वाले जो है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं आगे, हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्म है जो वो आगे आने के लिए, अब बच्चे दुकानों पर काम कैसे करते थे पहले, फैक्ट्रियों में काम करते थे, वो रहेगा तो मजदूर ही, मालिक तो उसके सिर पे बैठ गया, उसकी आपकी थोड़ी तो कोई नहीं रही, आज़ादी तो कोई नहीं रही उसको। जो हमको आज़ादी हमारे गुरुओं ने जानने दे के आपके बच्चे कुर्बान करके दी, वो हमारी आज़ादी कहाँ चली गई? हमको आज़ादी भी चाहिए, काम तो हम कर ही रहे हैं, काम तो हम दिन रात अभी भी कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना है, मत करना, जोर जबरदस्ती तो है नहीं। और अभी सरकार कह रही है ज्यादा एमएसपी बढ़ाई भी गई है, अभी फसलों की, कई फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई, 75 रुपए 80 रुपए बढ़ाई गई ना। और खरीद भी बहुत ज्यादा हुई है पंजाब से, खरीद बहुत ज्यादा हुई है। ये तो एसपी तो उनको 75 रुपये बधाई दिस गई सर, डीएपी का रेट तो नहीं दिसा, डीजल का रेट तो नहीं दिस रहा, पेट्रोल का रेट नहीं दिस रहा है इनको। ये कल्ला 75 रुपये क्यों दिस रहे हैं इनको? हमारी फसल का एक का रेट बता दिया 75 रुपये, क्या उससे बहुत बड़ा तीर मार दिया इनने? कुछ नहीं हुआ। 100 रुपये डीजल है, हम ट्रैक्टर की खेती करते हैं, ट्रैक्टर हम खेत तक ले जा नहीं पा रहे हैं। बहुत जिम्मेदार ऐसे हैं जो छोटे ट्रैक्टर से खेती कर रहे थे, वो खेत ट्रैक्टर बाने के लिए भी ले आते हैं तो उनको बहुत संकट होता है, 100 रुपये का तेल डालने के लिए नहीं होता। इसका तो हल गया ना, इसने तो सार दिया, इसने वोटों वक्त जाना है हमारे पास, वोटों लेने के लिए जाएंगे तभी तो नहीं जाएंगे हमारे पास। अभी वोटों में ही उनको बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्म का क्या होता है, ते दूसरा कंछान का क्या होता है, बस। वोटों में बताएंगे। इससे इनका मतलब पंजाब में होने वाले चुनाव से है